जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। बहुत समय बाद आज एक कटे पिटे अंडे मेरे पोस्ट पर आए हैं। स्वागत तो बनता है इनका। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2 मिनट 5 मिनट बोलता हूँ आपसे। अबे सालो, तुम गधों की औलादो, गधे ही रहोगे। तुम साले कभी सुधरने वाले नहीं हो। ये कटे हैं ना, तो वैसे ही रहोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे भगवान श्री राम का उनको गाली देकर हम तुम्हारे मोहम्मद साहब के ऊपर गाली देंगे? मैं नहीं देगा। मैं आचार्य सूर्य सागर तुम्हारे मोहम्मद साहब का अपमान कभी नहीं करता। पहले भी उनका सम्मान किया, आज भी करता हूं, आगे भी करूंगा। तुम मादर साले, तुम हमारे भगवान श्री राम को गाली दोगे? तुम्हारी औकात यही है? फेक अकाउंट बना करके तुम अपनी मैया ठुकवाने के लिए मेरे आईडी पर आ रहे हो और यहां पर फेक आईडी बना करके रोलर चला रहे हो। हमें नहीं आता चलाना, तुमसे बेहतर जानते हैं हम। याद रखो, तुम्हारे से हम कोई टेंशन नहीं। तुम कितनी भी गाली वाली पोस्ट डालो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे लड़के हैं तुम्हारी ठुकवाने के लिए, और ये बाबा भी बहुत अच्छे से घसीटता है। इसलिए इतना याद रखो, मुल्लो तुम लोग मेरे आईडी पर अपनी मरवाने मत आओ। हम शुरू हो जाते फिर रुकते नहीं है। साथियों याद रखना, ये जो हमारी सामूहिक एकता है ना, हम हिंदुओं की, जो हम लोग एक मंच पर आकर के खड़े हो गए, हम लोग भेदाभेद भूल करके, हम जब अब एक मंच पर आकर के हम लोग ये लड़ाई युद्ध अंतिम चरम पर जो है वो जीत रहे हैं, जीतने वाले हैं, ये भी ये जानते हैं। इसलिए ये लोग जातिवाद फैलाएंगे और जो लोग योद्धा है उनको टारगेट करेंगे। फर्क नहीं पड़ता, हम सारे एक थे, एक है और एक रहेंगे। हमारी आपस की जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे हम जीवन के अंतिम क्षण तक। लेकिन इन कटे पिटे अंडों से कभी भी किसी भी रूप से परेशान नहीं होना। जो होगा आगे देखा जाएगा। सामने नहीं आते ये कुत्ते की, सुअरों के पिल्ले। कुत्ते नहीं, कुत्ते तो फिर भी वफादार होते हैं। ये सुअर है साले, सुअरों को वैसे भी बर्दाश्त नहीं करते। साले तुम सम्मान के लायक ही नहीं हो। तुम्हारे वजह से पूरा इस्लाम बदनाम होता है। इस्लाम को हिंदू बदनाम नहीं करता, इस्लाम को कोई और नहीं बदनाम करता। तुम हराम की जात हो, तुम खुद परेशान, तुम खुद बदनाम करते हो। तुम्हारे मोहम्मद साहब का अपमान तुम ही करते हो। अगर तुम आकर के मेरी आईडी या किसी भी सनातनियों की आईडी पर अगर जाते हो और तुम वहां पर अगर गाली देते हो, भगवान श्री राम को गाली देगे, तो स्वाभाविक है कोई हिंदू तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर तुम्हारे मोहम्मद साहब को वो गाली देंगे, जरूर देंगे ही, क्योंकि तुम काम करते हो ऐसा। फिर बोलते हो कि हमारा इस्लाम खतरे में आएगा। क्यों गांड मस्ती करते हो? ये बाबाओं को, ये बाबा है ना, ये बाबा बहुत, तुम डिप में मत जाना, डिप में मत जाना। मैं जो दिखता हूं वो नहीं हूं। इसलिए बेहतर है अपनी इबादत करो, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह के पास जाकर के उनसे अपनी सलामती की दुआएं करो, प्रार्थनाएं करो। हम हिंदुओं को बीच में मत घसीटो। सालो, मेरे आईडी पर तुम्हारी मां क्यों खुदवाने के लिए आ गई यहां पर? बस साथियों, इतना ही बताना था। एक अच्छा गीत डाला मैंने, ये इनकी माँ बहन वहां पर खुदवाने के लिए आ गई। इनकी ना माँ है ना बहन है, साले अपने माँ के साथ निकाह कर लेते। ये ऐसे नाजायज की औलादे हैं। साले मुल्लो, तुमसे डरता थोड़ी हूं मैं। ना मैं डरता, ना मेरा कोई शिष्य डरता है। फेक आईडी बना बना करके तुम्हारी खुदवाने के लिए आ रहे। फेक आईडी बनाते हो। कितने डरे हुए तुम लोग, कितने कुत्तों की औलादे। मेरे जितने शिष्य है सारों ने अपने रियल आईडी से तुम्हारी खोदी है। तुम साले सारे फेक आईडी बना कर आए, सारे फेक आईडी। क्या फर्क पड़ता है? तुमने हजारों भी गालियां लिखी वहां, हमारे किसी हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारों को पता है तुम्हारी औकात क्या है। मेरे सभी शिष्यों को मेरा एक ही आदेश है, याद रखना, ये याद रखना। अगर कोई मुल्ला हमें गाली दे रहा है, हमारे भगवान को गाली दे रहा है, तो हम उसको गाली देंगे, पर मोहम्मद साहब को गाली मत देना। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। हम हमारे भगवान का अपमान नहीं सहते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति यही है। हम किसी ईश्वर को गाली नहीं देंगे। कटाक्ष करो, अपने तरीके से कटाक्ष करो, गाली नहीं देना। क्योंकि मोहम्मद साहब ने इनको ये शिक्षा नहीं दी, पर इन्होंने मोहब्बत को बदनाम कर दिया। ये लोग, यही लोग हैं इस्लाम को बदनाम करने वाले, हरामखोर। और फिर बोलते हैं कि हम उनकी मां बन करते हैं, खाले खुद करवाने आते हैं। अब जब तुम खुद ही आओगे घी के पास, अगर चल करके ज्वाला आएगी तो घी पिघलेगा ना। फिर वो घी मैं ही क्यों ना हूं? तुम्हारी ऐसी खोद देंगे ना नैया,
2014 से तुम्हारी खुदी हुई है और अभी आकर के तुम्हारी नस्लों में तुम्हारा बीज ऐसे सड़ रहा है, फटफट 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 कर रहा है। तुम लोगों को बड़ी लगी पड़ी है मेरी, गाली लिखते हो सालों। अरे तुमसे इतनी खतरनाक गाली देता हूं, खान में से खून निकल आएंगे। हम लिखते हैं, परिश्रम करते, कमेंट लिखते हैं मौत अच्छे से। तुम रोलर चलाते हो कुत्तों, कॉपी पेस्ट। ऐसे ही तो पैदा हुए हो तुम, सारे कॉपी पेस्ट के नतीजे हो सालों, कॉपी पेस्ट के नतीजे हो। और ये कुछ गिने चुने भिमटे साले जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जैसी पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। बाबा साहेब ने ये शिक्षा नहीं दी, हराम खोरो तुम्हें। दलित समाज को बदनाम करने वाले मादर जातो तुम ही हो। जय भीम कोई होता नहीं है। केवल और केवल हिंदू सनातन संस्कृति है, जैनियों की संस्कृति है, जैनियों की सभ्यता है। 33 कोट देवता और 24 तीर्थंकर और भगवान बुद्ध को और नानक को मानने वाला, यह हमारा सनातन है। अपनी औकात में रहो। और ज्यादा खुजली है ना तुम्हें, तो मेरा नंबर सार्वजनिक है, कर लेना कॉल रात्रि को 2 बजे भी। तुम्हारी खोदने के लिए ताकत रखता हूं मैं, सूर्य सागर नाम है मेरा। हाईवे पे खड़ा रहता हूं अकेला, और अभी 10 मिनट के बाद हाईवे पे ही जाने वाला हूं। मुल्लो अपनी औकात में रहना सालों। तुम्हारे आईडी पर नहीं जाता मैं, तुम्हारे आईडी पर हम नहीं जाते, फालतू काम नहीं हमें। साले आईडी पर आओ मत। और सभी सनातन हिंदू संस्कृति का अन्वेषक सभी साथियों को कहूंगा, कल मैं रात्रि को लाइव आऊंगा या दिन में लाइव आऊंगा 2 बजे के आसपास। जो हमारे एक साधु संत की हत्या हो गई, उसी विषय में मैं लाइव आऊंगा और इसी विषय में मैं अपने शब्द कहूंगा। और इन हर्रामखोर मुल्लों के ग्रुपों में जरूर इनवाइट करना, डरते नहीं हम, भीमटे हो या चिमटे हो। ये सिर्फ मामूली है, 24 घंटे मेरे हाथ में पूरे बना ही रहता है। ये मामूली है, मामूली सिर्फ मेरी आदत है ये, मैं ऐसे ही चलता हूं, मेरी आदत है ये। तो भीमटो अपनी औकात में रहो, और साले मुल्लो तुम तो अपनी औकात में ही रहो। भिखारी हो साले तुम, मेरे आईडी पर अपनी मरवाओ मत। मैं साधु जरूर हूं, लेकिन मैं उनके लिए ही हूं जो संत समाज की इज्जत करता है, धर्म की इज्जत करता है। मेरे आईडी पर हमारे किसी भी शिष्य ने तुम्हारे मोहम्मद साहब को गाली नहीं दी, तुमने हमारे भगवान श्री राम को गाली दी है। बेटा तेरा आईडी मैं ट्रैक करवा रहा हूं, वो जो वे हैं तो तेरा आईडी ट्रैक करवाता हूं मैं। अगर मिल गया तो इसी लाइव के माध्यम से तुझे जिंदा जला दूंगा मैं। तूने भगवान श्री राम को गाली दी, तुझे जिंदा जला दूंगा मैं। मेरे परिणामों की चिंता मुझे नहीं है, मैं कांड ऐसे करता हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने भगवान श्री राम को बहुत गंदी गाली दी, तुझे जिंदा जला डालूंगा मैं। बच के रहना, तूने आईडी फर्जी बनाई है, बच के रहना, तुझे जिंदा जला डालूंगा। बस लगे हैं तेरे पीछे, तू कहां से तूने आईडी को ऑपरेट किया है वो हम देख रहे हैं, बस पकड़ में आ जाए, तेरे को जिंदा जला डालूंगा मैं। मादर जातो, तुम्हें लगा है कि बेचारे 2-4 गरीब साधुओं को जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो लाचार है, बुड्ढे है, जो लड़ नहीं सकते तुमसे, तुमने उनको जला दिया, तुमने उनको मार दिया, तो तुम कौन से साले तुम तुर्रम खाओगे हरामखोरो। हमसे उलझ करके देखो ना, हमसे पता है जो जो उलझने आता है उनकी ठुकाई करके जाते। अपना पिछवाड़ा कोई बताने को राजी नहीं, बताएगा भी नहीं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था लाइव आने का साथियों, बस मैं यही बताना चाहता था हम हिंदू है, और सभी हिंदुओं को मैं दिल से यही बोलूंगा, सूर्य सागर के आईडी पर अगर ये मादर जात की औलादे आकर के टपकते तो उनको उनकी औकात दिखाओ। मेरे सभी साथी उनकी बजाते ही है सुअरों की, तुम भी बजाओ, कुछ नहीं, परिणामों की चिंता नहीं करना। साले फेक आईडी बना करके टारगेट करते, तुम रियल आईडी से बचाओ। और रियल आईडी से अगर तुम्हारी रियल आईडी उड़ भी जाती है तो कोई रोना धोना नहीं है कि मेरी आईडी ब्लॉक हो गई, दूसरी आईडी बनेगी। सूर्य सागर की 280 से 380 आज तक ब्लॉक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुल्लो सावधान, मैंने तुम्हारे को छेड़ा नहीं और तुम्हारे को बुलाया नहीं। अगर तुमने दोबारा मुझे छेड़ा ना तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं तुम्हें। बहुत सारे लोग लाइव बनाते तुम्हारा, वीडियो बनाते तुम्हारा। मैं अगर ऐसे वीडियो बना लूँ ना तो महीने में मेरे 10 से 15 वीडियो बनेंगे, 10 से 15 वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मैं यहां बोलता हूं और बाहर ठोकता हूं। साले फेक आईडी बना करके मेंशन समर खान की बजाते हुए देख लेना साथियों। जय श्री राम। कल आता हूं लाइव, और कल सभी साथी मुझे सहयोग करें, हम आवाज उठाएंगे। जो साधु के खिलाफ अन्याय हुआ है, जिनको जला दिया गया है, उनके लिए हम आवाज उठाएंगे, बात करेंगे, सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे। ये हरामखोर राजस्थान की सरकार कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि जहां पर साधुओं के साथ, हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है वो कांग्रेस शासित प्रदेश ही होता है, चाहे महाराष्ट्र हो, कांग्रेस हो, पश्चिम बंगाल हो।
बीजेपी शासित किसी भी प्रदेश में कोई भी अत्याचार नहीं होता, और अगर अत्याचार होता है, थोड़ा भी होता है कहीं ना कहीं, तो ये हरामखोर कांगिए, आपिए, भामिए, चिमटे फिमटे तुरंत चिल्लाने उठते शुरू हो जाते हैं। तो कल मैं लाइव आऊंगा और आप सभी का सहयोग मिलेगा, आशा करता हूं। दरअसल इनका पिछवाड़ा जला हुआ है। अर्णव गोस्वामी ने तो आधा से अधिक जला दिया, बच्ची कुची आप और हम मिलकर के जलाते ही है। स्वाभाविक है, ये जले हुए जो पिछवाड़े है, इसे देख करके परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगे रहो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, जय हिंद।